नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा, मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज रात से शनि वक्री हो जाएंगे। क्या वक्री शनि आपको सताएंगे? क्या वक्री शनि आपकी परेशानी बढ़ाएंगे? क्या वक्री शनि आप पर कृपा बरसाएंगे? वक्री शनि किसका बदलेंगे वक्त? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, आज रात शनिदेव किस राशि में होने वाले हैं वक्री, यानी शनिदेव किस राशि में उल्टी चाल चलने वाले हैं, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। शनिदेव की उल्टी चाल किस राशि के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ? किसको होगा फायदा, कौन झेलेगा नुकसान, किसकी घटेगी परेशानियां और किस पर गिर सकता है मुसीबतों का पहाड़? साथ ही किन राशि वालों को आने वाले दिनों तक रहना होगा संभल कर, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जून 2023 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 9:11 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा शाम 4:25 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। शूल योग रात 1:02 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज रोहिणी व्रत है और आज अमृत सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:51 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज रात शनिदेव उल्टी चाल चलने वाले हैं, तो आज शनि किस राशि में वक्री होने जा रहे हैं, शनि की इस चाल का किस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ग्रहों की स्थिति मौजूदा हालातों पर क्या असर डालेगी, ये हमारे दर्शकों को पंडित जी बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए, आज शनि वक्री होने वाले हैं, इसका मतलब क्या है और किस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव? पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि देखिए, ग्रह जो होते हैं इनकी जो चलने की अवस्थाएं हैं, एक तो है मार्गी। मार्गी का मतलब कि जैसे अपने सामान्य गति, जो इनकी सामान्य गति है, उस सामान्य गति से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं मार्गी। लेकिन आगे बढ़ने में ही जब इनकी गति बहुत तेज हो जाती है तो उसको कहते हैं अतिचारी। और जब पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो इसको कहते हैं बकरी। तो बकरी, मार्गी, अतिचारी, और एक हो जाते हैं मंद, जिनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। कभी कभी आप देखिए ना कि बुध एक एक राशि में 2-2, 3-3 महीने रुक जाता है, जबकि 26 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सूर्य सिद्धांत हमारे यहाँ ज्योतिष का एक ग्रंथ है, उसके आधार पर, उसकी गणनाओं के आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि कब कौन सा ग्रह मार्गी होगा, कब कौन सा ग्रह बकरी होगा, और उसके फलादेश में भी अंतर आता है। आज 17 जून है, शनिवार है। आज रात ठीक 10:56 पर शनि ग्रह कुंभ राशि में बकरी हो रहा है। ये इस समय 13 अंश एक कला पर है। अब शनि का अंश 13 अंश एक कला है। जब बकरी होगा तो धीरे धीरे ये 13 अंश से नीचे आना शुरू हो जाएगा। और शनि 140 दिन, माने 3 महीने 20 दिन नहीं, 4 महीने 20 दिन कुंभ राशि में बकरी रहेगा। उसके बाद 4 नवंबर 2023 को दोबारा ये मार्गी होगा। तो कुंभ राशि शनि देव की ही राशि है। ऐसे में इसी राशि में शनि के बकरी होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वाहवाही होगी।
ऐसा क्यों होगा भाई कि शनि बकरी होगा तो भारत की वाहवाही होगी? इसके पीछे कारण समझ लीजिए। इसके पीछे ये कारण समझ लीजिए कि आज़ाद भारत की कुंडली का लग्न वृषभ लग्न है, राशि कर्क है, और वृषभ लग्न से दसम भाव में शनि का बकरी होना इस बात का मजबूती के साथ संदेश देता है कि देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, कूटनीतिक और राजनीतिक फैसले सही होंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। और ये दसम भाव का वक्रत्व तो इस बात का भी संदेश देता है कि अनाज की पैदावार अच्छी होगी। बकरी ग्रह शनि के अशुभ प्रभावों की अगर बात की जाए तो बकरी शनि के कारण कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। जिन लोगों पर शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है या 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, ऐसे में मकर कुंभ मीन राशि वालों पर 7.5 चल रही है, कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है, वो लोग 140 दिनों तक पैसों के लेन देन में संतुलन बनाकर चलें, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही 140 दिन शनि की उल्टी चाल के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण किन राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा बरसेगी और बकरी शनि किन राशि वालों की परेशानियों को और बढ़ा सकते हैं, यह आज को मैं पूरा शो में बताने वाला हूँ। शनि कृपा पाने और शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए ध्यान से देखते रहिएगा आज का कालचक्र, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक के साथ साथ समस्याओं के निदान में भी आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं और अब जानते हैं कि सभी राशियों पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो शनि की वक्री चाल का मेष राशि वालों पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही इन्हें शनि के वक्री होने के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, चलिए देखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12 राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्रत्व क्या फल देने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करें मेष राशि से। आज रात में 10:56 पर शनि देव कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, जो मेष राशि से एकादश भाव है। एकादश भाव आमदनी का स्थान कहा जाता है। तो जब वहाँ शनि देव वक्री होंगे तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा इस सिद्धांत पे कह रहा हूँ, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में अगर पापग्रह वक्री हो जाते हैं तो उस राशि को फायदा करते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। सेविंग्स करने के लिए, बचत करने के लिए 140 दिन का समय आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। लोगों से आपके संपर्क भी बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके विद्या भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो मेहनत बिना किए तो सफलता नहीं मिलेगी। इस समय आपके शरीर में विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति आलस्य बढ़ सकता है। इसलिए इसी समय तो आलस्य को भगाने की जरूरत है। और संतान से जुड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर वक्री शनि की पूरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो शनिदेव से शुभ लाभ पाने के लिए किसी भी तरह का, पहली बात तो गलत काम न करें, गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा न बने, अपने छवि को हर समय सुधारने की कोशिश करें।
और हर शनिवार नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान करें और किसी जरूरतमंद को तवा, चिमटा, कड़ाही, छाता, जो भी शनि की वस्तुएं हैं, यथासंभव आप शनिवार को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज रात शनि वक्री होने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों पर शनि शुभ दृष्टि डालेंगे या अशुभ। साथ ही शनि की इस उल्टी चाल के चलते वृषभ राशि वालों को किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, आज रात 10:56 पर शनि देव अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री होने के बाद शनि देव सबसे पहले आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके राशि पर इनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए आप तो बच गए। बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और हर गलत फहमी भी दूर होगी। वैवाहिक जीवन से कलेश दूर होगा। शनि देव आपको नए वाहन का सुख भी दिलाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा और वक्री शनि से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आपका कारोबार रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन शारीरिक थकान भी परेशान कर सकती है और परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। तो वक्री शनि 140 दिन तक आपका तनाव भी बढ़ा सकते हैं। शनि देव के शुभ लाभ पाने के लिए मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शनिवार को 4 बजे शाम दूध और गंगा जल से धो करके धारण करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने घर में काम करने वाले नौकरों से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः या ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं, प्रेम है ऑनलाइन पर। सवाल पूछिए प्रेम जी। मैम प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम प्रेम मिश्रा है और मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, दोनों बच्चों के बारे में। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे पति को कैंसर की प्रॉब्लम हो रखी है और बहुत परेशान चल रही हूँ। कब तक वो ठीक हो जाएंगे? गोपाल मिश्रा उनका नाम है। कितने साल के हैं? वो मुझे तो इतना पता नहीं है कितने उम्र के हैं, लेकिन हाँ 42-43 साल के हैं। देखिए, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ आपके प्रश्न लग्न से मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। राहु और बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में है और ये राहु और बृहस्पति का योग जो है गुरु चांडाल योग बना रहा है, जो मृत्यु भाव में बना रहा है और मृत्यु भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर के और शुक्र के साथ है। तो प्रेम मिश्रा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पति के आयुर्दाय के लिए, आयुर्दाय की वृद्धि के लिए गुरु चांडाल योग की शांति करवाइए। 2 ग्राम सोने का लाकट, उसे मतलब कि पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके रुद्र सूक्त से उसकी पूजा करवा करके और पूजा कराने वाले ब्राह्मण को बृहस्पतिवार को दान कीजिए। इससे आपके पति के रोग में कमी आएगी और उन्हें राहत मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आज रात शनिदेव की चाल उल्टी हो जाएगी। ऐसे में शनि की वक्री चाल का मिथुन राशि वालों के करियर, बैंक बैलेंस, सेहत और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि आज रात में 10:56 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। तो इनके वक्री होने का मिथुन राशि के जातकों के ऊपर तो अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि से भाग्य स्थान में शनिदेव वक्री होंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वक्री शनि आपको विदेश की सैर भी करा सकते हैं। शनि के वक्री होने से मिथुन राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शनिदेव आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। माता पिता के साथ
किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए आपको शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े या चावल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों में बांटना चाहिए और घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुणे से रेखा है फोन लाइन पर। रेखा जी, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रेखा है। मैं मेरे बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ डेट 16 फरवरी 2007 सुबह 5:15 पे पुणे में हुआ है। पंडित जी, मुझे उसके करियर के बारे में पूछना है। उसने अभी 10th पास कर ली है, तो 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले और आगे कौन सी पढ़ाई करे और उसका भविष्य कैसा रहेगा। रेखा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और उस पर दृष्टि चंद्रमा और बुध की पड़ रही है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बेटी को बायोलॉजी से पढ़ाइए और मतलब कि +2 उसको बायो से करवाइए। आगे उसे मेडिकल लाइन के लिए तैयार करिए। मेडिकल लाइन के लिए अगर वो तैयार होती है तो शायद ये उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है, अगर वो चाहे तो इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है, लेकिन जितना अच्छा वो डॉक्टर के क्षेत्र में सफल होगी उतना अच्छा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता उसे नहीं मिल पाएगी। चलिए, एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से सुभाष है फोन लाइन पर। सुभाष जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। मैं सुभाष बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उनकी उम्र करीबन 64-65 की होगी। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कामकाज थोड़ा ठीक नहीं चलता, तो इस बारे में कोई उपाय बताइए। सुभाष जी, आपके पिता भाव का स्वामी मंगल है और जो इस समय नीच राशि में 21 अंश 48 कला पर गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पिताजी के रोग भाव का स्वामी गुरु राहु है। पिताजी को एक तो ज्वाइंट की शिकायत है, लीवर की शिकायत है और मंगल से संबंधित ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है। पिताजी का स्वास्थ्य वाकई में बहुत ज़्यादा खराब रहता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इनको स्वस्थ बनाने के लिए 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर, लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा 5 मंगलवार पिताजी का हाथ लगवा करके किसी मंदिर में दान करिए। इससे इन्हें राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, इनको नहाने के बाद रोज़ भगवान शिव को जो भस्म विभूति लगाई जाती है वो भस्म विभूति पूरे शरीर में इनके लगवाइए। ये उपाय 40 दिन तक लगातार करिए। इन्हें दवाइयों से राहत मिलेगी और इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अभी ये थोड़ी लंबी उम्र तक चलने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। तो शनि की वक्री चाल कर्क राशि वालों की किन मुश्किलों को और बढ़ा सकती है? इनकी सेहत, बैंक बैलेंस और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? साथ ही घर बैठे शनिदेव के कौन से उपाय करने से कर्क राशि वालों का कभी भी अमंगल नहीं होगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातक ये जान लें कि शनिदेव आपके मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं आज रात 10:56 पर। कर्क राशि वाले एक बात और जान लें, मृत्यु भाव का नाम सुन करके कहीं आपके मन में डर तो नहीं आया? अगर आया है तो डर निकाल दीजिए, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के यदि कर्क लग्न या कर्क राशि हो और कुंभ राशि का शनि हो तो ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीता है। उसका जीवन 100 वर्षों का होता है। तो इसलिए सेहत पर तो बुरा असर डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। कमर के निचले हिस्से पर चोट चपेट लग सकती है। खासकर अगर आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं तो सावधान रहिएगा। 140 दिन तक आपकी छोटी सी भी भूल आपको विकलांग बना सकती है। कमर दर्द की समस्या सताएगी। कानूनी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपके मान सम्मान की भी क्षति हो सकती है। ऑफिस में अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आपको अपेक्षा होगी। तो भाई, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए रोज
शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करिएगा। ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल, जूते और काले कपड़े दान करिएगा। सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करिएगा। शनि मंदिर में शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करिएगा। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण है गुरुग्राम से। किरण, पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, पंडित जी, नमस्कार। मेरे बेटे का जन्मदिन 4 फरवरी 1988 है। तो इसका ना तो कोई काम में, नौकरी में लग रहा है ठीक से, और ना इसकी शादी का कुछ योग बन रहा है। पंडित जी प्लीज बताएं। देखिए किरण जी, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है जो नीच के मंगल के साथ है, और इनके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इनके प्रश्न लग्न से अष्टम मृत्यु भाव में विराजमान है। काम में सफलता न मिलने के कारण विवाह में भी विलंब हो रहा है, और काम में सफलता न मिलने का कारण है इनके एम्बिशन की कमी, इनके महत्वाकांक्षा की कमी। थोड़ा सा प्रयास करते हैं काम के लिए, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर समय काटने लगते हैं, फिर दिन रात गिनने लगते हैं। इनके अंदर एक बेचैनी नहीं है कुछ करने की, और मैं आपको बता दूं, ये बेचैनी तब तक इनके अंदर नहीं आएगी कुछ आगे बढ़ने की, जब तक ये भगवान शिव की आराधना नहीं करेंगे। इन्हें आप लगातार 40 दिन तक शिव मंदिर भेजिए, जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, और वहीं बैठ करके कम से कम 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करें। जब इनके अंदर से एक जागरूकता आएगी कि मुझे अब कुछ करना है, बिना किए मुझे एक दिन नहीं रहना है चैन से, तो रास्ता मिल जाएगा। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो किरण जी आप विश्वास रखिए, शुक्र मंगल की युति बनी हुई है। विवाह 2024 के नवंबर दिसंबर तक हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रात शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं, यानी शनि अब सीधी नहीं बल्कि कुंभ राशि में उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव की ये उल्टी चाल किस राशि पर बरसाएगी कृपा और किसको कर सकती है परेशान, यही आज बता रहे हैं हमें पंडित जी। तो चलिए अब बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों की क्या किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहने की जरूरत है, साथ ही शनिदेव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर आज करने होंगे, चलिए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके सप्तम भाव में 7वें स्थान में शनि देव रात को 10:56 पर वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब उल्टी चाल चलेंगे, रोग भाव की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और दूसरा जो होगा वो आमदनी का नया रास्ता खुलेगा, और तीसरा बिजनेस में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। नई नौकरी के लिए किसी टेक्निकल कंपनी से बुलावा आ सकता है। वक्री शनि आपकी शादी में थोड़ा सा विलंब करा सकते हैं, क्योंकि विवाह भाव में है, और विवाह भाव का शनि विलंब कराता ही है। 140 दिनों तक साझेदारी में किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए। जोड़ों का दर्द आपको बहुत परेशान कर सकता है। शनि आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। एक तो आपकी क्वालिटी है कि आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का दोष नहीं है, एक गुण है, लेकिन आप किसी के अधीन होकर के अपने प्रतिभा को दिखा नहीं पाते हैं। जितना आप स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, स्व अनुशासन में जितना आप अच्छा काम करते हैं, उतना आप किसी के गाइडेंस में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वक्री शनि जब आपके 7वें भाव में होगा और उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, तो काम में रुकावट भी पैदा हो सकती है। ऐसे में विचलित नहीं होना है। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए काले कुत्ते को तेल लगी रोटी जरूर खिलाइएगा, और शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं कुष्ठ आश्रम में दान करिएगा शनिवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब कन्या राशि की कर लें। यानी आज रात जब शनिदेव उल्टी चाल चलने वाले हैं, ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहने की जरूरत है? शनिदेव की इस चाल के चलते कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके रोग और शत्रु स्थान में शनिदेव आज रात 10:56 पर बकरी हो जाएंगे। तो बकरी शनि कन्या राशि के कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभकारी रहेंगे, क्योंकि छठे का शनि बुरा नहीं होता है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रमोशन का योग बन रहा है, ऑफिस में आपकी बनाई हुई योजनाओं से बड़ा लाभ होगा। बिजनेस में कोई डील पक्की हो सकती है, फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। 140 दिन तक यात्रा करते हुए आपको हर क्षण सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बकरी शनि आपकी इनकम तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आप इस समय परिवार को फुल टाइम भी दे पाएंगे। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सायंकाल करना चाहिए और शनि कवच का पाठ करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, काली चींटियों को आटा डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, किन्नौज से हैं हमारे साथ ब्रजवंती। सवाल पूछिए ब्रजवंती जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं 3 सवाल। हेलो। चलिए, आवाज उनकी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच हमारे साथ संगीता भी जुड़ गई हैं। संगीता जी सवाल पूछिए। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी मेरी लड़की है, उसका नाम है श्रुति और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990 और सुबह का 8:09 और अमरावती महाराष्ट्र जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि इसका बहुत दिनों से इसके ऊपर ना थोड़ा वशीकरण करके शादी किया गया है और उसके वजह से उसको हर महीने में उल्टी, पेट में दर्द करना, यानी उसका जीवन जैसा नरक से बन गया गुरुजी। तो क्या इसके ऊपर का वो कभी उतरेगा? अभी 8 साल हो रहे हैं, हमने बहुत प्रयास किया और उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी अभी, और उसका यानी पति पत्नी का जम ये भी नहीं होता। तो क्या उसका यानी क्या करना और उसका आगे जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में पूछना है और सटीक उपाय बताइए मुझे। देखो संगीता, ऐसा है कि जो तुमने अपने बेटी के बारे में पूछा है तो उसके बारे में मैं बताऊं कि उसके रोग भाव का स्वामी मंगल इस समय नीच राशि में है। उसको रक्त जनित बीमारियां हैं, जिसके कारण उसके शरीर में असामान्य गतिविधियां हो रही हैं और ये एक तरह से ऊपरी बाधा का भी प्रकोप है। और इसे अगर आप एकदम ठीक कराना चाहती हैं, एकदम से ये ठीक हो जाए और कोई परेशानी न हो, तो आपको किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके और जिस दिन शिववास हो और अग्निवास हो, अग्निवास और शिववास का विचार करके आपको अपने घर में या उसके पति के घर में 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन कराने का विधान करना चाहिए। हवन के पहले मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका रुद्राभिषेक होना चाहिए। यदि रुद्राभिषेक पति पत्नी दोनों करेंगे और उसके बाद हवन 8000 आहुति से काला तिल, घी, चीनी और शहद से होगा तो निसंदेह ये ठीक हो जाएगी। ये उपाय 2 बार करने पड़ेंगे 6-6 महीने पर, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगी। ये ऊपरी बाधा से ग्रसित है, जिसके कारण इसको ये सारी बीमारियां 8 साल से लगी हुई हैं और ये स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रह पाती है, जिसके कारण अब इसके वैवाहिक जीवन में भी खलल पड़ रही है। तो अगर आप महामृत्युंजय मंत्र की 8000 आहुति से हवन करवा देंगे और रुद्राभिषेक करवा देंगे, गाय के दूध से रुद्राभिषेक करवा देंगे, तो निसंदेह ये स्वस्थ हो जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी। तो ये उपाय जरूर करवाइएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा
कि जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराने आए उससे ये जरूर पूछिएगा कि पृथ्वी पर अग्नि का वास कब है और शिववास कब है। शिववास और अग्निवास जिस दिन दोनों एक साथ हों उसी दिन ये पूजा कराइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की कर लेते हैं। तो शनि की वक्री चाल तुला राशि वालों को सुख देगी या दुख, नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा इनका फ्यूचर, साथ ही इन दिनों इन्हें किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में जब शनिदेव आते हैं तब तो अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके राशि में शनिदेव अगर 10 डिग्री पर रहें तो चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं और आपके राशि वालों को शनिदेव जल्दी दुख भी नहीं देते हैं क्योंकि वो उनका बड़ा उच्च का स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके इस समय पंचम भाव में उपासना और संतान के भाव में शनिदेव रात 10:56 पर वक्री हो रहे हैं। तो भाई आपको तो तरक्की ही कराएंगे, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। तकनीकी क्षेत्र में किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको नई नौकरी मिल सकती है। कारोबार में भी खूब आमदनी बढ़ेगी और सीनियर से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अहंकार या अति आत्मविश्वास में आकर के परिवार के लोगों के अगेंस्ट जाकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना भविष्य में पछताना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि मां को शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है। मां को नसों में खिंचाव, हड्डियों में रोग हो सकता है, नसों की भी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव मिल सकता है। वक्री शनि विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आलस्य के कारण पढ़ाई का वो वेग नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में उड़द की दाल चढ़ाएं, शनि मृत्युंजय स्तोत्र के 11 पाठ करें, जरूरतमंद लोगों को दूध दही चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, यानी शनिदेव की वक्री चाल वृश्चिक राशि वालों पर कौन से नेगेटिव इंपैक्ट्स डाल सकती है, साथ ही शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख स्थान में अर्थात चतुर्थ भाव में शनिदेव आज रात 10:56 पर वक्री हो जाएंगे और ये वक्रत्व आपका संघर्ष बढ़ाएगा। जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियों को भी वक्री शनि बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डील की बात चल रही है तो उसमें अड़चन आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता का सबब बन सकती है। 140 दिनों तक पैसों के लेन देन में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इन 140 दिनों में आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके भावुकता का लाभ कुछ लोग उठा सकते हैं। तो आपको किसी से कर्ज लेकर के किसी की सहायता नहीं करनी है। वक्री शनि धन हानि भी करा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि भावुकता में आकर के न तो किसी की गारंटी करिएगा और न ही किसी से कर्ज दिलवाइएगा किसी को, वरना मुसीबत आपके गले पड़ेगी। वक्री शनि की स्थिति में वृश्चिक राशि वाले फिजूल की यात्रा भी ना करें और हर काम को धैर्य से करें, पेशेंस से करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम आपको नुकसान पहुंचाएगा। 140 दिन कड़ी मेहनत करेंगे
तो आपके बिजनेस में बड़ा मुनाफा भी होगा। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों को सरसों का तेल दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का आपको 140 दिनों तक 108 बार रोज प्रातःकाल जप करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन भूल करके भी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की चेष्टा मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात धनु राशि की कर लेते हैं। यानी शनि की वक्री चाल धनु राशि वालों को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, साथ ही आने वाले दिन इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, शनि देव की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए देखते हैं। देखिए, धनु राशि से तृतीय भाव में शनि देव रात 10:56 पर वक्री हो जाएंगे। धनु राशि का ये है पराक्रम का स्थान। तो अगर पराक्रम के स्थान में शनि देव वक्री होंगे तो निश्चित रूप से कुछ शुभ फल देंगे। शनि के वक्री होने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके काम की वाहवाही होगी, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और लाभ भी मिलेगा। वक्री शनि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगा। आपकी ऊर्जा में एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा, विदेश जाने का योग बनेगा। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। किसी को चप्पल या जूते दान करना चाहिए। हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर से मनोज हैं। मनोज जी सवाल पूछिए। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं मुजफ्फरपुर से मनोज कुमार बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाह रहा हूँ। जी। बेटे का जन्म 25 अगस्त 1996 रात के 12:05 पर, दिन रविवार। जी। नाम अंशु कुमार है। वो IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनका सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी और कैसी लड़की मिलेगी? सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं बन रहा है। उनके आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों इस समय प्रश्नकाल में द्वितीय द्वादश बने हुए हैं। सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करके अपना मन न खराब करें। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके विषय में ये बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों एक साथ हैं। विवाह का संयोग चल रहा है, विवाह के प्रस्ताव आ भी रहे हैं और मुझे जहाँ तक विश्वास है इस साल अक्टूबर नवंबर तक इनका विवाह फिक्स हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में भी विवाह हो सकता है, फरवरी मार्च में भी विवाह हो सकता है। विवाह के संयोग बने हुए हैं, इसमें अब विलंब करना उचित भी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक है हमारे साथ, सुनीता सोनीपत से। सुनीता जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरा सवाल है बेटों के बारे में। 2 बेटे हैं मेरे। बड़े का नाम अभिषेक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1999 और टाइम 2:45 के आसपास का है पंडित जी, सुबह के मॉर्निंग में। दूसरा बेटा है अश्वनी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/2000 दिन शनिवार, उसकी है 2:15 बजे की, वो भी मॉर्निंग का है पंडित जी। इनके भविष्य के बारे में जानना है। ये विदेश जाने की सोच रहे हैं, जा पाएंगे नहीं। और देखो, बड़े बेटे के बारे में तुम्हारे यही कहूँगा कि बड़े बेटे के भाव का स्वामी है बुध और उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्र और बृहस्पति का इत्तेसाल नहीं हो रहा है। अभी बड़े बेटे का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी इसका 24वां साल चल रहा है। 25 साल पूरा होने दो, उसके बाद इसका भाग्योदय हो जाएगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। बुध और शनि दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। 25 जनवरी 2025 के बाद छोटे बेटे का भी भाग्योदय हो जाएगा और ये भी अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को
ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। लेकिन आपके दोनों बेटों के बारे में सोचने पर एक बात समझ में आती है कि बार बार इन लोगों को सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रख लें और शिवलिंग रख करके उसे रोज़ सुबह थाली में रख करके गाय के दूध से उसका अभिषेक करें। फिर उसके बाद शुद्ध जल से धोकर उसके ऊपर बेलपत्र, भस्म, विभूति चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और नमः शिवाय का जप करें। ये उपाय अगर आप परमानेंट करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके बेटों का भाग्योदय और तेज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव की वक्री चाल मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? नौकरी, कारोबार, सेहत और परिवार के लिहाज से इनके आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मकर राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं रात 10:56 पर। देखिए, वक्री शनि आपको धन लाभ तो कराएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। नई नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। पुरानी नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। लेकिन ईमानदारी से अपना काम करिए। किसी के साथ बिल्कुल चीटिंग, धोखाधड़ी करने की जरा सी भी कोशिश मत करिए। परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है, जिसका आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय बिल्कुल सही है। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार का व्रत करें। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें, इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं। अब ऐसे में शनिदेव की वक्री चाल कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? नौकरी, कारोबार, सेहत और परिवार के लिहाज से कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, आइए देखते हैं। वक्री शनि आपको सामान्य फल देंगे, क्योंकि आपके ही राशि में ये वक्री हो रहे हैं और ये आपकी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए ना तो 7.5 में ये आपको तकलीफ देते हैं और ना ही वक्री होने पर ही ये आपको कमज़ोर करेंगे। हाँ, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। बीमारियों पर, पारिवारिक बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है और यदि आप मशीनरी का काम करते हैं तो मशीनरी में तोड़-फोड़ हो सकता है, उसमें खर्च बढ़ सकता है। शादी की बातचीत के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने गुस्से पर काबू रखिए, इसी में आपकी भलाई है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सरकार से भी आपको बड़ा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिए। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए नीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए। उड़द के आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, इससे आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की सेहत, करियर और रिश्तों पर वक्री शनिदेव का क्या असर होगा? साथ ही वक्री शनिदेव के अशुभ फल से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए देखते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में शनिदेव आज रात 10:56 पर वक्री हो जाएंगे। देखो भैया, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, थोड़ी सी मुसीबत बढ़ने वाली है। 140 दिनों तक कोई नया काम शुरू मत करिए, वरना आपका डिसीजन गलत होगा और नुकसान होगा। नए कारोबार के लिए भी कोई योजना मत बनाइए, क्योंकि योजना में कोई ऐसी गलती आप कर जाएंगे जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और यदि आप अभी तक कमोडिटी और शेयर मार्केट का काम करते थे तो अब जरा सोच समझ कर के काम करिए,
भाग्य के भरोसे नहीं, बुद्धि से काम करिए। निवेश किया हुआ आपका पैसा भी फंस सकता है और जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में आकर के कोई डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिए। और वाहन चलाते समय चिंता मुक्त रहिए और सावधानी से वाहन चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का भी योग बन रहा है। बकरी शनि आपके वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट ला सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लीजिए, शांत रहिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, घमंड से बचिए। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनिवार को मजदूरों को कपड़ा दान करिए। अपने घर से फटे और ख़राब जूते निकालकर कूड़े में डाल दीजिए। शनिवार को काला छाता किसी धर्म स्थान में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये तो हमें राशि अनुसार बता दिया, लेकिन जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शनि देव बकरी होने जा रहे हैं, तो क्या असर उन पर पड़ सकता है, वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं तो शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं एक अचूक उपाय। शनिवार की शाम को आप कहीं भी रहें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे करिए और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलिए और घर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपकी शनिदेव से रक्षा करें और एकदम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।